सर्द मौसम की शुरुआत हो चुकी है और हल्की ठंड से जिन लोगों को हार्ट हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बढ़ने लगी है। अक्सर जितने भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं उन्हें सर्दियों में सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी दिल में हृदय में पेन सा उठता है तो कभी दिल बेजान सा हो जाता है और हार्ट की वजह से दोस्तों फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी काफी डिस्टर्ब होने लगती है। लेकिन सर्दियों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बढ़ती क्यों हैं? क्या ये ठंड का प्रभाव है या फिर हमारी गलतियां? हम ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से हमारा हृदय स्वास्थ्य खराब हो जाता है? आइए आपको बताता हूं, लेकिन इस इंपॉर्टेंट जानकारी को हासिल करने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी इंफॉर्मेशन और मुझे आपका प्यार मिल सके। सबसे पहले गलती जो कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट करते हैं वो है एक्सरसाइज ना करना। गर्मी के मौसम में लोग सुबह 5-6 बजे मॉर्निंग में उठकर डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, चाहे फिर वो कुछ भी हो। लेकिन सर्दियां आते ही लोग खुद को गर्माहट में रखना पसंद करते हैं। सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि कुछ पेशेंट्स तो यही सोचकर एक्सरसाइज करने जाते हैं कि ठंड में हवा लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए ये लोग एक्सरसाइज ना करने को एक प्लस पॉइंट की तरह देखते हैं। लेकिन ये आपके हार्ट बॉडी पर काफी सारा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। एक्टिविटी कम होने से दोस्तों कैलोरीज का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ने लगता है, क्योंकि कैलोरीज फिजिकल एक्टिविटीज से ही बैलेंस में रहती हैं। जहां पहले एक्सरसाइज वगैरह से कैलोरी बैलेंस में तो थी, अब वो ग्रेजुअली इम्बैलेंस होने लगती है। इसी इम्बैलेंस की वजह से ओवरऑल हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवैस्कुलर जैसी तमाम समस्याएं जन्म ले लेती हैं। सर्दियों के मौसम में पेशेंट को पैरालिसिस, हार्ट अटैक होने के भी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू समर और रेनी सीजन्स। विंटर में ये दोनों प्रॉब्लम होने की संभावना लगभग दोगुनी सी हो जाती है। कारण वही है कि बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और इसमें इजाफा करती है आपकी इनएक्टिविटी, यानी फिजिकल एक्टिविटी ना करना। दूसरा दोस्तों कॉमन रीजन है प्रॉपरली गर्म कपड़े ना पहनना। ठंड के एक्सपोजर के कारण ही नलिकाएं भी सिकुड़ने लगती हैं, ब्लड प्रेशर तेजी से इंक्रीज होने लगता है, जिस वजह से पेशेंट स्ट्रेस लेने लगता है और यही स्ट्रेस हार्मोन आपके बीपी, शुगर को और ज्यादा बढ़ावा देता है। सर्दी में हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन को बनाती है जिससे हमारी बॉडी को हीट मिल सके, एनर्जी बनी रहे और मेटाबॉलिज्म भी ठीक बना रहे। मैक्सिमम हमारे शरीर में एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं जो कि हमारी बॉडी को एक तरह से स्ट्रेस से दूर रखने में मदद करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी हमें झेलने पड़ते हैं, क्योंकि जब ये हमारे ब्लड में रहता है तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज इम्बैलेंस हो जाती है और यही सब परेशानियां इकट्ठा होकर हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स को प्रोवोक बढ़ावा करती हैं। नलिकाएं सिकुड़ने से क्लॉटिंग यानी खून के थक्के जमने का भी खतरा बना रहता है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं और इन सब दिक्कतों से खुद की हिफाजत करना चाहते हैं तो खुद को ठंड से जितना हो सके उतना दोस्तों बचाइए। कोशिश करें कि ठंड आपके शरीर में अकड़े ना, जकड़े ना। हालांकि ये सावधानियां सिर्फ हार्ट पेशेंट को ही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि बुजुर्ग लोग भी गर्म कपड़े पहने खुद को ठंड से बचाएं, क्योंकि कमजोर शरीर के कारण उन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स अगर नहीं भी हैं तो भी हो सकती हैं। इसलिए सर्दी में प्रॉपर गर्म कपड़े पहने, ठंड से बचें, ज्यादा पानी का काम ना करें। तीसरे सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है दोस्तों अनहेल्दी या पुअर डाइट। गर्मियों में लोग इतनी चाय, कॉफी, शुगरी ड्रिंक्स, चॉकलेट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, लेकिन सर्दियों में सब चीजों की क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बिस्तर में लेटे लेटे ही दिन में करीब 5-6 कप कॉफी, चाय पीते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि चाय, कॉफी जैसे पेय पदार्थ हाई शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले ड्रिंक्स जो होती हैं ये शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। सर्दियों में दोस्तों फ्रूट्स वगैरह भी काफी ज्यादा
आते हैं। मार्केट में तरह तरह के फ्रूट जूस बिकते हैं जिन्हें लोग खूब शौक से पीते हैं, बल्कि घर पर भी तरह तरह के जूस बनाकर पीते हैं। अक्सर ठंडी जगहों पर जहां बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल होता है या बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो लोग ऑफिस ना जाकर घर पर ही ज़्यादा टाइम रहते हैं और दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इससे भी उनकी डाइट पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि घर पर ये लोग हेल्दी चीज़ें कम, जबकि जंक फूड, पकौड़े, समोसे, पैक्ड आइटम्स का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। और सबसे नुकसानदायक चीज जो सर्दियां आते ही लोग कंज्यूम करने लगते हैं, वो है दोस्तों मदिरा, अल्कोहल, जिसे सर्दी भगाने के लिए अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर दोस्त यारों के साथ बैठ गए फिर तो वो न जाने कितनी अल्कोहल कंज्यूम कर जाते हैं। नॉनवेज ज्यादा से ज्यादा खाते हैं। इन्हीं सब चीजों की वजह से शरीर में बहुत ज्यादा कैलोरीज जमा हो जाती हैं और कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि बॉडी के लिए इसे कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। महीने में एक आध बार अगर अल्कोहल कैलोरीज वाला खाना खाते हैं तो दिक्कत फिर भी कंट्रोल में आ सकती है दोस्तों। लेकिन अगेन डेली बेसिस पर अगर आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, चिकना तला अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, तो कंडीशन सीवियर हो जाती है और इससे आपका वजन भी बहुत जल्दी बढ़ने गेन होने लगता है। भले ही आप मैक्सिमम मंथ्स खुद पर कंट्रोल बनाकर रखते हैं, लेकिन सर्दियों में ये समस्या सामने आती ही आती है। इसलिए आप सतर्क रहें। अनहेल्दी डाइट की वजह से पूरे साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है और शरीर पर दोबारा काम करना पड़ता है और जो परेशानी उठानी पड़ती है वो अलग। कई बार सर्दियों में लोगों को चेस्ट में हल्का हल्का सा पेन भी दोस्तों बना रहता है, सुस्ती सी छाई रहती है, हाथ पैरों में नसों में एक ऐंठन सी रहती है, कुछ काम करने को मन नहीं करता। हालांकि ये सिम्टम्स हार्ट प्रॉब्लम से भी रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें सर्दी का असर मानकर अवॉइड कर देते हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स भी दोस्तों सेम ही होती है। छाती में दर्द होना, वीकनेस फील होना, सांस फूलना, बेचैनी लगना, घबराहट होना, पसीना ज़्यादा आना वगैरह वगैरह, ऐसे कई सिम्टम्स सर्दियों में देखने को मिलते हैं। लेकिन पेशेंट इसे सर्दी का इफेक्ट समझकर नज़रअंदाज करने की गलती कर देते हैं, जिससे कंडीशन दोस्तों और ज़्यादा खराब हो जाती है और सही समय पर सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण तबीयत हद से ज़्यादा बिगड़ जाती है। यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी आ जाता है, जिसमें जान तक जाने का खतरा बना रहता है। इसलिए जब भी आपको सर्दियों में ऐसी कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे, चेस्ट में दर्द हो, ऐंठन हो, सांस ज़्यादा फूल रही हो, कमजोरी हो रही हो, तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, जिससे छोटी सी गलती को बड़ी बीमारी की वजह ना बन जाए। आप चाहे तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और विंटर्स में मेरे पास हार्ट से रिलेटेड पेशेंट्स अक्सर आते रहते हैं, जिनकी हेल्थ को मैं कुछ बेहतरीन इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडी से कंट्रोल में बनाए रखता हूं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कई ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो ट्रीटमेंट तो लेते हैं लेकिन सही वक्त पर दवाई नहीं लेते। अगर कहीं दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या फिर शादी वगैरह अटेंड कर रहे हैं, तो अक्सर ये अपनी दवाओं में लापरवाही बरतते हैं। शुरू में तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं दिखती, लेकिन फिर अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जिसे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हालांकि कुछ पेशेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं दोस्तों, जो अपनी दवाइयों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, टाइम से दवा लेते हैं और डेली रूटीन में जो दवाइयाँ मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करते हैं। इसलिए उन्हें चाहे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों ना हो, सर्दियों में भी उनकी हेल्थ एकदम ठीक बनी रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि सर्दियों के टाइम दवाइयों का खास तौर से ध्यान रखें, सतर्कता बरतें, क्योंकि इस समय वैसे ही आपकी बॉडी का कंट्रोल बिगड़ा हुआ रहता है। इसके साथ अगर दवा भी मिस कर दी है तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि ठंड में आप लोगों को मदिरा, अल्कोहल से बचना है। अल्कोहल से आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ये कैलोरीज को बहुत जल्दी गेन करती है और फिर साथ में स्नैक्स वगैरह भी हो जाते हैं, जिससे डबल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी कैलोरीज एक तो ड्रिंक से बढ़ती है और दूसरा जो हम तला भुना स्नैक्स मदिरा के साथ कंज्यूम करते हैं इससे बढ़ती है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बढ़ने के चांसेस
कई गुना बढ़ जाते हैं। सर्दियों में देखा गया है कि जिन लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या भी डेवलप्ड होने लगती है, इस तरह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी दोस्तों सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर आपने जल्द इसका इलाज नहीं करवाया, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज को मेंटेन नहीं किया, तो यही डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह बन सकते हैं और दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है। स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो सकता है और इससे क्या हो सकता है? जी हाँ, हार्ट अटैक। इसलिए मैंने आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रेस को और साइकोलॉजिकल इश्यूज को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अगर कोई भी सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी भी दिक्कत बढ़ती दिख रही है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, डायग्नोस करवाएं। अगर ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो और ज़्यादा ध्यान रहें। टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास तो जाना बेहद ही ज़रूरी है। कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि ट्रीटमेंट तो चलते हैं, लेकिन 2 महीने 3 महीने बीत जाने के बाद भी डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप्स में नहीं जाते हैं, बस दवाइयां ही खाते रहते हैं, जिससे उनके टेस्ट वगैरह भी टाइम टू टाइम नहीं हो पाते हैं। और फिर जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रॉब्लम का लेवल काफ़ी हाई होता है, जिसे कंट्रोल करने में ना सिर्फ डॉक्टर दिक्कत महसूस करता है, बल्कि पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप टाइम से दवा लें और टाइम से ही डॉक्टर के पास जाकर अपना रूटीन चेकअप ज़रूर करवाएं, जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो रही होगी तो डॉक्टर उसके सिम्टम्स को देखकर, समझकर उसे तुरंत ठीक कर देंगे। साथ ही डाइट मेंटेन कीजिए। अगर घर से बाहर सर्दी की वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही मिनिमम कम से कम 30-40 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट से ठंड से दूर रखिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।